CIA 2 कैथल पुलिस की गिरफ्त में जिन दो लोगों को आप देख रहे हैं, ये वो खूनी हैं जिन्होंने दोस्ती के रिश्ते को तो कलंकित किया ही है, लेकिन इंसानियत की भी सभी हदें पार कर दी हैं। कैथल में गत रविवार को नई अनाज मंडी में हड्डियों के अवशेष मिलने के मामले में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस DSP रविंद्र सांगवान ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इन दोनों ने पहले अपने दोस्त के साथ कुकर्म किया और बाद में पैसे के लेन देन को लेकर उसकी लोहे के सरिये से हत्या कर दी। ये हमें 20 तारीख को मनोज ने सिटी थाने में कंप्लेंट दी थी कि उसका भाई जितिन है, वो 9 तारीख से गायब है शाम से। तो हमने जितने भी थाने में ये मिसिंग के जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में थे सभी का रिकॉर्ड ले लिया और भाई कौन कौन मिसिंग है। तो 23 तारीख को हमने एक सूचना मिली थी कि अनाज मंडी में ये झुंडों में कंकाल पड़े हैं और कोई कुत्ते वगैरह उसको खा रहे हैं, कोई डेड बॉडी ऐसी कंकाल थे। तो मौके पे SHO भी पहुँच गए थे, CIA 1-2 भी पहुँच गए थे। तो जो जितिन मरने वाला था तो वहाँ उसके कपड़े भी मिले थे हमें। तो उसका भाई मनोज को उसके घर वालों को कपड़े हमने पहचान करा दिए थे। उसने कहा ये कपड़े तो जी जितिन के, जो पर्चा हमने 25 नंबर सिटी थाने में कराया था। उसके बाद हमने इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलाई साइबर से, वो लिया तो ये 9 तारीख से गायब था। तो 9 तारीख से ये गायब था तो इसकी फ़ोन फान से डिटेल ये 8 तारीख को 2 आदमियों से मिला था, विकास से और बलजिंदर से। ये बलजिंदर और विकास संगरूर के रहने वाले हैं, चोटिया गांव के दोनों। तो 8 तारीख को ये मिला था जींद बाईपास पे। तो इनकी पहली बार ये 5 तारीख को काम करने आए थे यहाँ पे, सरिये के वो है, सरिये का काम करते थे जैसे बिल्डिंग में लगाने के लिए। तो ये 8 तारीख को शाम को इन्होंने ये मंडी के आसपास इसको बुला लिया था और इसके साथ है ना अननेचुरल प्रकार से सेक्स भी किया था दोनों ने। तो इसको 1000 रुपये दिए थे और इसने जितिन को ये कहा था कि भाई आगे भी हम तेरे को अगर बुलाना चाहो तो आपस में नंबर शेयर कर लिए थे। तो इन्होंने 9 तारीख को इसको दोबारा फिर बुलाया, ये 8-9 बजे फिर 9 तारीख को पहुंच गया। तो उसके बाद इनकी पैसों पे कुछ होगी बात और इसका फिर इन्होंने वो सरिये से इनका वो मर्डर कर दिया और फिर इन्होंने झुंड में उसकी डेड बॉडी को वहाँ भी अनाज मंडी में ही डाल दिया। तो हमने ये 23 तारीख को जैसे ही इसकी ये वो कंकाल मिले तो सारी टीम पहुंची, तो कपड़े भी वहीं थे, कपड़े उससे इससे हमने वो कर लिया। तो कॉल डिटेल से आज हमने इन दोनों को, विकास को और बलजिंदर को, दोनों को पकड़ लिया है। CIA 2 को और इंस्पेक्टर सिटी को दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। सर ये कंकाल में कैसे तब्दील हुआ, मतलब नोचा गया या जलाया? देखो हाँ, हमारे पास ये घटना तो 9 तारीख की है जो आज, अभी तो हम इसका रिमांड लेंगे, इसकी स्कूटी है वो भी रिकवर करेंगे, दोनों फ़ोन भी, और किस चीज़ से ये मारा था और इसके साथ कौन कौन थे। अभी तो आज हमने इन दोनों की गिरफ्तारी डाला है। और कंकाल में ये 9 तारीख की जैसे वो था, 9 तारीख की घटना है। इनके घर वालों ने, इसके भाई ने हमें 20 तारीख को सूचना दी थी, जब भी हमने 20 तारीख को और 23 तारीख को हमें ये लगा ना, पहले तो मिसिंग का था ये 340 का पर्चा, उसके बाद ये उसके कपड़े वहीं पड़े मिले थे। तो कपड़ों से अभी कपड़ों से पहचान हुई है, DNA टेस्टिंग अभी उसकी वो प्रक्रिया चल रही है, इसके DNA वगैरह ही भिजवाएंगे सारी चीज़ें। बॉडी को काटा गया था या बॉडी ऐसी ही थी सर, कैसे? अभी तो हमें अभी कंकाल ही मिले थे ना उस दिन। आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? ये आरोपी हमने संगरूर से करे हैं आज। किस कॉलोनी का? ये यही है अपने शहर का, प्रताप गेट से। रिकॉर्ड को इनका नहीं अभी तक कुछ नहीं है। और ये कैथल में भी ये दोनों है ना 5 तारीख को आए थे। अगर 5 तारीख को पहली बार यहाँ सरिये की वो सरिया बनाने का जो काम करते हैं ना, तो उस अनाज मंडी के साथ में ये स्टोर है वहाँ पे है। अभी सारा इसका रिकॉर्ड लिया जाएगा, ये भी पूछा जाएगा और इनके साथ कितने थे। और अभी तो इसका रिमांड लिखेंगे सारी चीज़। ये लेबर क्लास से हैं, ये विकास भी और बलजिंदर भी। मरने वाले की उम्र कितनी थी और मारने वालों की उम्र कितनी है? इनकी अभी 28 साल के करीब, 20 के और 30 के। 20 और 30। सर मरने वाला क्या काम करता है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं ऐसा कुछ रोजगार। 302 के अलावा ये 201 है। और ये बताया ना अननेचुरल सेक्स 370 भी ऐड किए। हाँ उसको जो भी जितनी इसके हैं आज इसका वो है ना, आज खुला है, आज इसका वो करेंगे मेडिकल रिपोर्ट से। आज 302 में तो आज इसको ट्रेस कराया ना, जितनी भी सैंक्शन जो लगेगी और ये इन्वेस्टी और इसका DNA वगैरह भी भिजवाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो CIA 2 को भी और इंस्पेक्टर सिटी वाले को। अभी 5 दिन का लिखेंगे। इतने दिनों बाद कैसे हुई मिसिंग की रिपोर्ट? 11 दिन ये तो इसके घर वालों ने, घर वाले ये अपने तरीके से तलाश करते रहे कि भाई कोई रिश्तेदारी में तो नहीं है, फ़ोन कहाँ फ़ोन बंद कर लिए हो। अगर ये पहले ही हमें 10 तारीख को
ऐसा सूचना कर देता और हम इसका मिसिंग का पर्चा कर लेते तो हम इसको अनमैरिड था। परिवार वालों ने बताया सर कोई मेंटली डिस्टर्ब था या कैसे? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जो अभी इसका रिमांड लेंगे ना, दोनों रिमांड लेके आएंगे 5 दिन का, और जब सारी चीज़ें जब उसमें खोलेंगे। कपड़ों के अलावा क्या कुछ मिला सर? कुछ और कपड़ों के अलावा? नहीं, कपड़ों की पहचान कराई है अभी, और इन्होंने बताया है कि 8 तारीख को है ना, हमने 8 तारीख को जिंद बाईपास पे मिले थे और हमने इसको 1000 रुपये दिए थे, नेचुरल तरीके से सेक्स कराया था, और 9 तारीख को फिर बुलाया था। तो इन्होंने भी तो अभी कबूला है और अपना रिमांड में ही अच्छी तरह होगा। तो इसका डीएनए मैच वगैरह आप भिजवाएंगे जाएंगे इसका प्रोसेस। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक कैथल के प्रताप गेट का रहने वाला है और मृतक के भाई मनोज की शिकायत पर 20 जनवरी को थाना शहर पुलिस में गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मृतक के कपड़ों के आधार पर शिनाख्त की थी और कॉल डिटेल के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मृतक के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे। इसके बाद पैसे के लेन देन के चलते दोनों ने जतिन की हत्या कर शव को फेंक दिया था। आरोपियों की पहचान संगरूर जिले के निवासी विकास उर्फ रोहित और बलजिंदर उर्फ मद्दू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि व्यापक पूछताछ की जा सके। पंजाब केसरी के लिए कैथल से जयपाल रसूलपुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।